नमस्कार। मेरा नाम है राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल, जिसका नाम है। तो आज दोपहर की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस लाया हूं जो मैं आपके सामने पेश भी करना चाहता हूं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना महामारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके जो वैक्सीन है उसके ऊपर बवाल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक और खबर आई है सामने कि कोरोना के कई स्वरूपों से अब एक ही टीके से बचाव होने वाला है। वैज्ञानिकों ने खोजी है ऑल इन वन वैक्सीन की तकनीक। जी हाँ, यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऑल इन वन वैक्सीन की खोज की है। जी हाँ, ऑल इन वन यानी कि सिर्फ एक वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी और सभी जितना भी कोरोना से प्रॉब्लम हो रहा था उससे निजात मिल जाएगा। यानी कि जो पहले हम एक बूस्टर डोज, एक पहला फिर दूसरा, दो हमने लगवाए थे वैक्सीन, उसके बाद एक तीसरा बूस्टर डोज भी निकला था। लेकिन अब यूरोप और अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक ऑल इन वन बूस्टर डोज की खोज की है, जिसको लगवाने के बाद कोरोना हमें कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। अब सवाल यह उठता है कि कोरोना तो ख़त्म हो चुका और हमने वैक्सीन भी तो लगवा लिया है, तो फिर ये वैक्सीन अब क्यों निकाला गया है, यह सवाल मेरे मन अंदर भी है। तो इसका खुलासा भी हो चुका है। यह जो वैक्सीन निकाला गया है यह आने वाले कोरोना के लिए निकाला गया है। यानी कि जब फ्यूचर में कभी भी कोरोना आएगा तो यह अभी से बनकर मार्केट में तैयार हो जाएगा, ताकि बाद में लेट ना हो कि जैसे ही कोरोना महामारी फैले वैसे ही ये डोज सब लोग ले लें। तो इस वजह से इसके ऊपर अभी शोध चल रहा है और बहुत जल्द ही यह वैक्सीन तैयार होने वाला है। 90% यह तैयार हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के विपक्ष पार्टी यानी कि शिवसेना पर हमला करते हुए कहा है कि सभी पार्टियों को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी ने मुस्लिम व्यक्ति को अपना पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाया है, ऐसा मानना है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना पर हमला करते हुए कहा है कि यहाँ पर सबको मुस्लिम वोट चाहिए, यानी जितने भी हिंदू नेता हैं या किसी भी धर्म के नेता हैं उन्हें मुस्लिमों का पूरा वोट चाहिए, 100% वोट चाहिए। लेकिन अभी ऐसी एक भी पार्टी नहीं है महाराष्ट्र में जिसने मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है अपने पार्टी से। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। जी हाँ, जो कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का कांड हुआ था, सेक्स स्कैंडल वाला, जो उसने 1000-2000 महिलाओं का वीडियो बनाया था, उस पर प्रधानमंत्री ने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रज्वल जैसों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस नीति है, उसे देश छोड़ने की इजाज़त कर्नाटक सरकार ने दी है। यानी कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। वह केंद्र में हैं, वह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर विपक्षी पार्टी को घेरा है। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी है कर्नाटक में, तो प्रधानमंत्री ने इस सेक्स स्कैंडल को लेकर भी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस को यानी इंडिया गठबंधन को घेरा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अगर कर्नाटक की सरकार चाहती तो वह केंद्र सरकार की मदद करती प्रज्वल को वापस लाने में, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। यानी कर्नाटक सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटक की, उसने प्रज्वल को भागने में पूरा मदद किया है, पूरा सहयोग किया है। लेकिन बहुत जल्द ही वो उसे भारत लाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री कैसे बच रहे हैं इस सेक्स स्कैंडल से। दरअसल जो प्रज्वल रेवन्ना है वह जेडीएस पार्टी का है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, और कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है। तो प्रधानमंत्री ये एक ऐसा बयान दे रहे हैं, यानी वह हर बात को लेकर इंडिया गठबंधन को ही घेर रहे हैं। उन्हें अपने तरीके से कुछ बोलना चाहिए, कि अपने तरफ से कुछ कि बोलना चाहिए कि मैं उसे पकड़वाने मदद करूंगा, या तो केंद्र सरकार मदद कर रही है। लेकिन उन्होंने घुमा फिरा कर वही इंडिया गठबंधन पे आकर अपना जो भड़ास है वह निकाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि उनकी गठबंधन पार्टी है जेडीएस के साथ, तो उन्हें पूरा समर्थन देना चाहिए, क्योंकि वह केंद्र सरकार के बहुत बड़े लीडर हैं, भाजपा के बहुत बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है आज। वहीं ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद से 1100 करोड़ रुपए अटैच किए गए हैं, यानी कि आज मनीष सिसोदिया के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। ईडी ने दावा किया है कि उनके गिरफ्तारी के बाद से 1100 करोड़ रुपए अटैच किए गए। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। मिल सकती है आज उनको राहत सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि प्रचार प्रसार करना है आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को आंतरिक जमानत दे सकती है तिहाड़ जेल से। मतदान का तीसरा चरण आज है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील किया है वोटरों से। उन्होंने कहा कि अगर विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए आप तैयार हो तो आपको मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अगर आपको विकसित देश बनाना है तो आज आपको ज़रूर मतदान करना होगा। वहीं बात करें लोकसभा इलेक्शन की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को बनारस आ रहे हैं। जी हां, अपना नामांकन करने के लिए, जो आखिरी दिन है 14 मई, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी बनारस आएंगे। वहीं 12 स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री। साथ में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आपको तय करना है भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज चलेगा। यानी उन्होंने उकसाने की कोशिश की है, वोटरों को रिझाने की कोशिश की है अपनी तरफ। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें वोट दोगे तो राम राज चलेगा, और अगर आपने विपक्ष को किया तो जिहाद चलेगा। यानी उन्होंने कटाक्ष किया है इंडिया गठबंधन की तरफ। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। आरक्षण के ऊपर मुसलमानों का पूरा हक है और उनको मिलना चाहिए। वहीं अमित शाह के जंगल राज वाला बयान पर लालू यादव ने कहा है कि वो डर गए हैं, इसलिए सभी को भड़काऊ बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मध्य प्रदेश में कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के पीठ में छुरा घोंपा है। मध्य प्रदेश में मोदी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के हर साजिश को रोक सकूं। यानी कि मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से वोट मांग रहे हैं। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। पिछले 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं और इस मतदान के रुझान से बीजेपी घबरा चुकी है, इसलिए वह हेरा फेरी कर सकती है पूरे रुझान में। इस वजह से हमें अलर्ट रहना चाहिए और हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में सभी इंडिया गठबंधन के मेंबरों को भेजा है। वहीं दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। अब मनीष सिसोदिया 15 मई तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। जी हां, 15 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आज यह फैसला आया है अभी।